ईशान भाई, सोच के देख, क्या होता अगर मुजान के अगेंस्ट वॉर शुरू होने से पहले ही हारी जाती। मतलब आप ये कह रहे हो कि मुजान ऑलरेडी जीत चुका होता इवन बिफोर तांजिरी उससे कभी मिला होता। हाँ, एक मोमेंट, एक मीटिंग ने पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर लिया था। और अगर वो मोमेंट कभी हुआ ही ना होता, तो डीमन स्लेयर के पास कोई भी चांस नहीं था मुजान को डिफीट करने का। अच्छा, तो आप उस रात की बात कर रहे हो जब आसाकुसा की वो वाली रात थी जिसमें वो इवेंट हुआ था। एग्जैक्टली exactly, इमेजिन करो, अगर उस रात मुजान ने अपना गार्ड लेट डाउन ना करा होता और तांजीरो ने उसे कभी देखा ही ना था होता, तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले लेट्स गो टू सम कैनन टाइमलाइन रीकैप, जहाँ पे तांजीरो असद उस समय एक मिस्टीरियस सेंट नोटिस करता है, जो कि ऑब्वियसली उसको एक जानी पहचानी सेंट होती है, जो उसके हाउस पे होती है जब उसका फैमिली मर्डर होती है। एंड वो ऑब्वियसली मुजान की सेंट होती है, एंड फिर वो मुजान को ढूंढ लेता है। एक नॉर्मल इंसान जो कि एक वाइफ और डॉटर के साथ रह रहा होता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के। सबसे मेन पॉइंट है कि उसी मीटिंग से सब कुछ ट्रिगर हो जाता है। तांजिरो मुजान को कन्फ्रंट करता है हम्म। और मुजान पैनिक होता है और उसी पैनिक सिचुएशन में वो एक पर्सन को डीमन में कन्वर्ट कर देता है और वहां से एस्केप कर देता है। एंड उस मोमेंट ने सिर्फ तांजीरो ने जब वो वाला मोमेंट देखा, जब उसने डीमन में कन्वर्ट किया एक नॉर्मल ह्यूमन को, उसने हम्म। सिर्फ उसको एक एंगर वाली फीलिंग नहीं दी, उसको एक मिशन दिया, एक अपना एक पर्पस दिया उसकी लाइफ का, कि उसको किस एनिमी को डिफीट करना है, जो कि एक किंग ऑफ डीमंस है। एंड उसी आर्क में हमें तमायो एंड यूसिरो भी इंट्रोड्यूस होते हैं। तमायो जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर थी। वो एक ऐसी करेक्टर थी जो डीमन साइंस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। तो अगर तांजिरो के पास एक ही ऑप्शन था, अगर उसे नेस्को को क्योर करना है तो उसको तमायो की हेल्प चाहिए थी। ऑब्वियसली उस एक मोमेंट की वजह से, सिर्फ मुजान की एक गलती कि उसने अपना गार्ड लेट डाउन कर दिया एंड वो पब्लिक में अपना चेहरा दिखा बैठा एक ऐसे डीमन स्लेयर को, जिसकी वजह से उसको एक मोटिव मिला एंड उसकी वजह से उसको एलाइज मिले। मुजान डीमन स्लेयर कॉप्स अलर्ट हो गए। एंड पर सोचो, अगर ये मोमेंट कभी हुआ ही ना होता। मतलब आपका पॉइंट ये है कि अगर तांजिरो और मुजान का भी यही आपस में उनका कोई फेस ऑफ या काउंटर हुआ ही ना होता। एग्जैक्टली exactly, ना उसकी सेंट का पता चलता एंड मुजान क्लियर हैंडेडली वो वहां से चला जाता, फिर ना कॉन्फ्रंटेशन होती, ना पब्लिक में डीमन बनता, एंड ना तमायो से मुलाकात हो पाती हमारी। फिर मुजान को तो कभी थ्रेट महसूस ही नहीं होता। वो तो क्वाइटली इवॉल्व करता रहता अपना। यस, ऑब्वियसली वो क्वाइटली इवॉल्व करता रहता। अगर वो अपना गार्ड लेट डाउन ना करते, तो उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहता, उसके पास रिसोर्सेज रहते। वो अपने अपर मून्स को उसी मिशन पे ब्लू स्पाइडर लिलीट के ढूंढने पे वो कंटिन्यूअस रहता, एंड फाइनली उसका परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट हो जाता, जिसकी वजह से वो एक सनलाइट को काउंटर करने का मेथड निकाल लेता एंड फाइनली वो सनलाइट के नीचे चल पाता। एंड मेन बात, टमायो अगर हमें इंट्रोड्यूस ना होती उस आर्क में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन मीटिंग, ना कोई क्योर रिसर्च हो पाती, ना टांजिरो को दिए हुए ब्लड सैंपल्स के का मिशन अचीव हो पाता, और ना ही कोई हमारे पास साइंटिफिक एज होता तमायो के बिना। ये तो सजल भाई बहुत ज्यादा मतलब एक टर्निंग इवेंट ले लिया इस एक पर्टिकुलर सीन में। तो उस हिसाब से तो अगर हम देखा जाए तो फिर जो नेस्को है उसकी ह्यूमैनिटी अगर वापिस आती है उसका भी कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास, यस। मतलब तांजिरो के पास। और आई थिंक सो उसे आशिरा मीटिंग में एग्जीक्यूट कर दिया जाता अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चले। Yes, and as we have seen, कि Tanjiro is very possessive for his sister, and वो अपने सिस्टर के लिए किसी भी लेंस तक जा सकता है अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे तो उसके सिस्टर का उसके सिस्टर का एग्जीक्यूशन हो चुका है। एंड ऑब्वियसली तांजीरो का ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक डाउन मूवमेंट रहता, एंड वो ऑब्वियसली डीमन स्लेयर टॉप्स छोड़ देता। एंड आई थिंक सो वो कंप्लीटली रोग भी जा सकता था एज अ रोग
स्लेयर कि उसके एनिमीज अब सब लोग हैं क्योंकि उसकी सिस्टर एग्जीक्यूट हो चुकी है। इनफैक्ट डीमन स्लेयर टॉप्स आल्सो। तो जैसे आप बता रहे हो कि तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाता, तो उसकी ना ट्रेनिंग होती, ना सन ब्रीथिंग का रिवाइवल हो पाता, अपर मून्स का ब्रेक थ्रू भी नहीं हो पाता, साथ में जो डीमन तांजीरो है उसके एंगेज भी कोई काउंटर नहीं होता। एग्जैक्टली उस एक मोमेंट की वजह से टॉप्स अपना सबसे बड़ा एक मोटिव खो देता एंड मुजान अपने एक्सपेरिमेंट्स पे काम करता करता वो फाइनली कंप्लीट कर लेता एंड सन को काउंटर करने का तरीका ढूंढ लेता एंड फाइनली वो सनलाइट के नीचे चल पाता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। भाई मतलब ये वाली थ्योरी तो काफी मतलब टेरिफाइंग कंक्लूजन पकड़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अगर इसी तरीके से मुजान है, उसे कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज का, उसे कोई फियर नहीं है, वो बस लिटरली गॉड बन जाता है। यस सो अल्टीमेट कंक्लूजन टू दिस इज कि अगर ह्यूमैनिटी ने वॉर हार ली होती उसके शुरू होने से पहले तो क्या होता। ये तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो मुजान और तांजिरो का जो काउंटर था वही एक बहुत बड़ा टर्निंग इवेंट था पूरी सीरीज। ये इवेंट अगर नहीं होता तो ह्यूमैनिटी के पास होप नहीं होती। एग्जैक्टली उस एक कॉन्फ्रंटेशन ने उस एक मीटिंग ने मुजान को फोर्स किया एक्ट करने के लिए एंड इनफैक्ट मुजान को ये भी पता चलता है कि नेजुको एक स्पेशल डीमन है। वो बिना किसी ह्यूमंस को खाए सरवाइव कर रही है एंड उसकी वजह से जो है मुजान जो है वो पैनिक हुआ, उसने अपनी वीकनेसेस दिखाई एंड तमायो ने वो नोटिस किया एंड उसको भी एक लड़ने का एक पर्पस मिल गया एंड नेजुको को एक प्रोटेक्शन दी उसके साइंटिफिक प्रूफ ने कि उसमें ह्यूमैनिटी है एंड तांजीरो को फाइनली एक पर्पस मिला कि उसको मुजान को डिफीट करना है एट द एंड एट द लास्ट मोमेंट। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि ये क्लाइमेक्स को ना कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर इवेंट। अगर हम उस थ्योरी के हिसाब से चले, सबसे पहली बात, वॉर बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, कोई होप कोई चांसेस कुछ नहीं थे हमारे पास, है ना, और सारी जगह मतलब साइलेंस हो जाता, मतलब वही है कि काम बिफोर द स्टॉर्म। और एक तरफ से मुजान जो उसको कुछ चाहिए था, वो वही अपना वो स्पाइडर लिली जिसको वो इतना ढूंढ रहा था, वो ऑब्टेन कर लेता, उसका अब एक जो मिशन था वो अकॉम्प्लिश कर लेता उसे। एग्जैक्टली एंड what do you think guys how we won just because we were strong? No. We were united? No. जस्ट बिकॉज उस एक मीटिंग ने जिसमें तांजिरो ने मुजान से कन्फ्रंट किया, उसके आंखों में आंखें डाल के उसको उसकी पहली बार शक्ल देखी होगी किसी डीमन स्लेयर ने, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट we were able to find the motive and defeat the demon king, the demon god itself, Kibutsuji Muzan. एंड दैट सिंगल मूवमेंट मे हैव सेव्ड द एंटायर वर्ल्ड। So, guys, that's it. That was the alternate timeline of Demon Slayer, where what if scenario where Tanjiro never met Muzan, उसको अपना एक पर्पस ना मिलता एंड आई थिंक कि डीमन स्लेयर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन मोमेंट ये सब सिचुएशंस आई। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर हमारा कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो डू ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड hit the notification bell and like this video and share with your friends. Till then, sayonara, bye bye.